हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने लाया हूँ एक नया टॉपिक। आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं, मेरे पास है एक MLC 500 मीटर और ये नॉर्मल मीटर से कुछ स्पेशल रहने वाला है। ये एक ऐसा मल्टीमीटर होता है जिससे कि हम कैपेसिटर और कॉइल की वैल्यूज़ को मेज़र कर सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि हमारे मोबाइल फ़ोन में लगने वाली जो कॉइल होती है, जिसको हम बक कॉइल या बूस्ट कॉइल के नाम से जानते हैं, इसकी वैल्यू को हम हेनरी में मेज़र करते हैं। और आप सभी को पता होगा कि हमारा जो नॉर्मल मल्टीमीटर होता है, ये सिर्फ ये पता करता है कि कॉइल ओपन है कि नहीं, इनिशियल कॉइल ख़राब तो नहीं है। लेकिन नॉर्मल मल्टीमीटर कभी भी कॉइल की जो वैल्यूज़ है उसको सेंस नहीं कर पाता, यानी हेनरी को सेंस नहीं कर पाता। तो अगर आपको कभी बक कॉइल या बूस्ट कॉइल की प्रॉपर वैल्यू पता करनी है तो आपको कभी न कभी इस MLC 500 के साथ जाना पड़ेगा। इसके अलावा हमने देखा था कैपेसिटर। जो कैपेसिटर एक ऐसा कंपोनेंट है जो आपके मोबाइल फ़ोन में बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते हैं। तो जो कैपेसिटर होता है, हम नॉर्मल मल्टीमीटर से सिर्फ ये पता करते हैं कि वो शॉर्ट है या नहीं, या लीकेज है या नहीं। लेकिन अगर किसी कैपेसिटर की अगर आपको स्पेसिफिक वैल्यू पता करनी हो, क्योंकि आप सभी को पता है कैपेसिटर की वैल्यू फेराड में हम मेज़र करते हैं, माइक्रोफेराड, पिकोफेराड, नैनोफेराड में मेज़र करते हैं। तो अगर आपको कैपेसिटर की स्पेसिफिक वैल्यू मेज़र करनी हो, देन आप जा सकते हो MLC 500 पे। अब आप सोच रहे होंगे कि आप नॉर्मल मल्टीमीटर से जब कॉइल और कैपेसिटर को चेक करके काम कर ही लेते हो, तो फिर इस मल्टीमीटर की आपको क्या ज़रूरत है? तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपको सर्किट का नॉलेज है तो आप अच्छे से जानते हो कि जैसे आप लाइट सेक्शन रिपेयर करते हो, उसके अंदर IPS बेस LCD में 10 माइक्रो हेनरी की कॉइल लगती है और लाइट का जो आउटपुट सर्किट होता है उसमें 1 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर ऑलमोस्ट लगा होता है। वैल्यूज चेंज हो सकती है। इसके अलावा ग्राफिक सेक्शन के आउटपुट पे कैप्स लगे होते हैं। ग्राफिक सेक्शन में 4.7 माइक्रो हेनरी की कॉइल लगी होती है। चार्जिंग के आउटपुट पे, जिसको हम स्विचिंग कॉइल बोलते हैं, 1 माइक्रो हेनरी की लगती है। पावर IC के चारों तरफ आप देखेंगे डिफरेंट माइक्रो हेनरी की कॉइल्स लगती हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा जो ऑडियो IC होती है उसमें पंप अप कैपेसिटर्स लगे होते हैं जो एक स्पेसिफिक वैल्यूज़ के होते हैं। मान लीजिए ये सब कंपोनेंट कभी ख़राब हो गए और आपके पास सेम बोर्ड नहीं है और आपको उसी कैपेसिटी का कंपोनेंट लगाना है, तो आपका जो नॉर्मल मल्टीमीटर है वहाँ पे काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको MLC 500 आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो यदि आपको कॉइल की प्रॉपर वैल्यूज़ चेक करनी है या कैपेसिटर की प्रॉपर वैल्यूज़ चेक करनी है तो आप इस मल्टीमीटर को ख़रीद सकते हैं। मेरा मानना है कि टेक्नीशियंस के पास ये मल्टीमीटर होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी लाइनें हैं, जैसे आपको भी पता होगा, जैसे बूट कैप हुआ, पंप अप कैप हुआ, बक कॉइल हुई, बूस्ट कॉइल, हम इसको तुक्के पे चेंज नहीं कर सकते। या तो आपके पास बोर्ड हो, सेम बोर्ड हो, आप वहाँ से चेंज कर सकते हो, या फिर आपको नॉलेज है कि ये लाइट सेक्शन अगर दूसरे फ़ोन में लगता है तो उसकी लाइट ऐसी कॉइल लग जाएगी। लेकिन अगर कंफर्म अगर चेक करना है तो आप इस मल्टीमीटर को चेक कर सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं आपको इस मल्टीमीटर के बारे में पूरे डेमो एक वीडियो देता हूँ, जिससे कि आपको पता चल सके कि इस मल्टीमीटर को यूज़ कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब आप इस मल्टीमीटर को ख़रीदेंगे तो इस तरीके से होने वाला है मल्टीमीटर, और इस मल्टीमीटर के यहाँ पे सेल लगते हैं, तो सेल मैंने ऑलरेडी चेंज कर दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस मल्टीमीटर की खूबियाँ। तो सबसे पहले इस मल्टीमीटर में यहाँ पे देखिए प्लस लिखा है और यहाँ पे है एक माइनस। तो यहाँ पे मैं माइनस वाला ब्लैक वाला वायर लगाऊंगा और यहाँ पे ये रेड वाला। जब आप इस मल्टीमीटर को ख़रीदेंगे तो इसकी वायर बहुत छोटी आती है, छोटी सी वायर होती है। तो हमने क्या किया है, इसमें मल्टीमीटर की वायर को हमने ऐड कर दिया है ताकि हम इजीली किसी कंपोनेंट को चेक कर सकें। यहाँ पे ये ऑन ऑफ स्विच है। मैं एक बार ऑन ऑफ स्विच को प्रेस कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। सॉरी, ये ऑन ऑफ स्विच है, इसको मैंने प्रेस किया तो ये ऑन हो रहा है मल्टीमीटर। ये हमारा मल्टीमीटर हो गया ऑन, OL। ओके, अब इसका यूज़ कैसे करना है मैं आपको दिखा दूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा है 0। तब ये होता है कि ये जो मल्टीमीटर है इसमें आप जब भी किसी भी कंपोनेंट को चेक करेंगे
तो एक बार 0 पे क्लिक करेंगे, और 0 पे क्लिक करने का मतलब ये होता है कि ये मल्टीमीटर एक बार अपने आप को रीसेट करके सेट कर लेता है, क्योंकि जो प्रोब की लेंथ है वो मायने रखती है किसी भी कॉइल को चेक करने में, इसीलिए एक बार सेटिंग करनी ज़रूरी होती है। इसीलिए 0 प्रेस करना ज़रूरी है किसी भी कंपोनेंट को चेक करने के पहले। उसके बाद यहाँ पे मोड है, मोड यानी अभी देखिए यहाँ पे लिखा है, मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। अभी देख सकते हैं आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो इंडक्टर, आप देख सकते हैं ऑटो इंडक्टर। तो यहाँ पे हम कॉइल को चेक करेंगे, लेकिन मैं एक बार इसको और ऐसे करके प्रेस करूँ तो देखिए यहाँ पे लिखा है ऑटो कैपेसिटर, मतलब इस रेंज पे हम करेंगे कैपेसिटर को चेक। तो जब आपको कैपेसिटर चेक करना हो तो ऑटो कैपेसिटर होना चाहिए, और जब कॉइल चेक करना हो तो ऑटो इंडक्टर होना चाहिए, राइट। अप एंड डाउन का मतलब ये होता है कि जब आप इस मल्टीमीटर को यूज़ करके किसी भी कैपेसिटर या कॉइल को चेक करेंगे तो अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पे चेक होती है, तो इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। हम ऑटो रेंज पे अगर सेट करते हैं तो आप किसी भी कॉइल या कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको एक दो कंपोनेंट चेक करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे एक नॉन पोलराइज कैपेसिटर निकाल रखा है, आपको चेक कराने के लिए देख सकते हैं। और यहाँ पे एक मैंने 10 माइक्रो हेनरी की कॉइल निकाल रखी है लाइट सेक्शन की, और यहाँ पे मैंने आपको 4.7 माइक्रो हेनरी की एक कॉइल और निकाल रखी है ग्राफिक सेक्शन की। तो मैं इन कंपोनेंट्स को आज चेक करके दिखाता हूँ कि क्या वाकई में ये कॉइल ख़राब है या सही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कैपेसिटर, ठीक है। तो देखिए, तो कैपेसिटर कैसे चेक करेंगे, तो आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो कैपेसिटर चेक करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे देखिए ऑटो कैपेसिटर का मोड आ गया, और इस पर मैं क्लिक करने के बाद इस कैपेसिटर को चेक करूँगा। इस 16 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, तो देखते हैं यह 60 माइक्रोफैराड शो करता है, तो देखते हैं। तो जब भी हम इसको चेक करेंगे तो इस तरीके से चेक करेंगे, और आप देख सकते हैं ये कैपेसिटर, आप देख सकते हैं 16 पॉइंट समथिंग माइक्रोफैराड के आसपास, ये देखिए 16 के आसपास ये शो कर रहा है। इसका मतलब कैपेसिटर ठीक है। अब मैं आपको एक बार कॉइल चेक करके दिखाता हूँ। तो कॉइल चेक करने के लिए एक बार मोड रेंज को हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा है ऑटो कैपेसिटर। अब हमें कॉइल चेक करना है, तो एक बार मैं इसको क्लिक करूँगा, और यहाँ पे देखिए लिखा आ गया ऑटो इंडक्टर, यानी इस रेंज पे अब हम कॉइल को ईजिली चेक कर सकते हैं। तो कॉइल को चेक करने के लिए देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए जो ये कॉइल देख रहे हैं 10 माइक्रो हेनरी की है। तो जब मैं इस पर रखूँगा तो देखिए यहाँ पे देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी शो करता है। देखिए 10 माइक्रो हेनरी 10.2 है ना। इसके बगल में एक और यहाँ पे देखिए कॉइल है, इसको चेक करते हैं। ये 4.7 माइक्रो हेनरी की है, तो ये देख सकते हैं आप 4.3 के आसपास है। ये भी कॉइल लगभग ठीक है। तो आपने देखा इस तरीके से इन कॉइल और इन कैपेसिटर्स की वैल्यूज़ को कितनी आसानी से हम मेज़र कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो मल्टीमीटर है हमारे पास होना चाहिए, यदि आपको सही तरीके से कॉइल या कैपेसिटर की वैल्यूज़ मेज़र करनी है तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।